Good afternoon, students. Today we are going to a new chapter, chapter number 5, the magical porridge pot. So, listen very carefully. Let's start the video. The magical porridge pot. एक जादुई दलिए का बर्तन. A minute of thinking. What do you eat for your breakfast? Would you like to eat wheat porridge? आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? क्या आप गेहूं का दलिया खाना पसंद करेंगे? हैव यू सीन एनी मैजिक? क्या आपने कोई जादू देखा है? टेल अस अबाउट इट. हम इस स्टोरी में इसी के बारे में बात करेंगे. नो द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. नरेटर रूबी, porridge pot, Ruby's mother, and old women, 4 villagers. Read and enjoy. Narrator. Once upon a time. नरेटर बच्चों उसे कहते हैं जो इस स्टोरी को कहता है. Once upon a time there was a little girl called Ruby who lived with her mother in a very small house. एक समय की बात है, एक छोटी लड़की जिसका नाम रूबी था अपनी मम्मी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी. They were very poor and they didn't have much to eat. वे बहुत गरीब थे और उनके पास खाने के लिए ज़्यादा नहीं था. One day they both were really hungry. एक दिन वो दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे. Mother, I am very hungry. She rubs her tummy. माँ ने अपने पेट पे हाथ सहलाते हुए कहा कि मैं बहुत भूखी हूँ. रूबी, आई नो, आई विल गो इन टू द फॉरेस्ट एंड कलेक्ट सम मशरूम. रूबी ने कहा मैं जानती हूँ, मैं जंगल जाती हूँ और वहाँ से कुछ मशरूम कलेक्ट करके लाती हूँ. शी वॉक्स इन टू द फॉरेस्ट बाई हर सेल्फ एंड स्टार्ट कलेक्टिंग मशरूम. वो वहाँ पे गई जंगल में और उसने वहाँ पर मशरूम कलेक्ट करना शुरू किया. कलेक्ट मीन्स होता है बच्चों इकट्ठा करना शुरू किया. सडनली एन ओल्ड वेमेन क्रीप्स अप बिहाइंड हर. अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पीछे आई. ओल्ड वेमेन, व्हाट आर यू डूइंग लिटिल गर्ल? बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो छोटी बच्ची? रूबी, माई मदर एंड आई आर वेरी हंग्री. मेरी माँ और मैं बहुत भूखे हैं. आई एम लुकिंग फॉर सम मशरूम्स फॉर अस टू ईट विथ आवर टी. मैं यहाँ पर चाय के साथ खाने के लिए कुछ मशरूम्स देख रही हूँ. ओल्ड वेमेन, सी हैंड्स द लिटिल गर्ल अ porridge pot. हियर टेक दिस. बूढ़ी औरत ने अपने हाथ से छोटी बच्ची को दलिए का बर्तन देते हुए कहा कि लो इसे. porridge pot. ओ डियर, व्हाट इज़ टू बिकम ऑफ मी? स्टार्ट्स क्राइंग. दलिए का जो बर्तन था उसने कहा अरे डियर, तुम मुझे इसमें क्या बनाओगी? बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं कुछ दूर सफ़र के लिए जा रही हूँ, तो क्या तुम इसे अपने पास रखोगी? रूबी लुक्स एट द क्राइंग porridge pot एंड शेक हर हेड. उसने दलिए के बर्तन को देखा और अपना सिर हिला दिया. व्हाट एम आई सपोज टू डू विथ यू? तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी? porridge pot. Well, if you are hungry, just a cook little pot cook. जब तुम भूखा महसूस करो तो तुम कहना कि cook little pot cook. रूबी, cook little pot cook. रूबी ने कहा cook little pot cook. porridge comes out and spreads all over. और दलिया जो था पूरा बाहर बहने लगा. रूबी, how wonderful, but how do I stop the porridge flowing? उसने कहा कि कैसा आश्चर्य है. फिर उसने कहा कि मैं इसे दलिए को बहने से रोकूंगी कैसे? porridge pot. just say stop pot stop. तुरंत कहो रुक जाओ. stop pot stop. रूबी, stop pot stop. Ruby brings the pot at home and shows her mother and they both eat until they are full. रूबी स्टॉप पॉट स्टॉप. रूबी मैजिक पॉट लेकर घर आई और उसने अपनी माँ को दिखाया और दोनों ने पेट भर के खाना खाया. मदर, दिस इज़ वंडरफुल.
यह माँ ने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अद्भुत है। वी शुड मेक सम फॉर द नेबर्स। उसने कहा कि हमें अपने पड़ोसियों के लिए भी कुछ बनाना चाहिए। रूबी, ओ नो, वी शुड कीप दिस एज आवर ओन सीक्रेट। रूबी ने कहा, अरे नहीं, हम इसे अपने लिए छुपा कर रखेंगे। नरेटर, वन डे द लिटिल गर्ल वेंट आउट प्लेइंग विथ हर मदर। एक दिन छोटी बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। रूबीज मदर वॉज फीलिंग हंग्री एंड शी गॉट द पॉरिश पॉट टू बॉयल, बट शी डिडंट नो हाउ टू स्टॉप द पॉट। रूबी की माँ ने रूबी की माँ को भूख लगी। उसने दलिए के बर्तन से कहा कि बनाओ दलिए बनाओ, लेकिन वह उसे रोका कैसे जाता है उस बर्तन को, वो नहीं जानती थी। मदर, कुक लिटिल पॉट कुक। माँ ने कहा कि कुक लिटिल पॉट कुक। मदर ईट्स हर पॉरेज बट नाउ शी वॉन्ट्स इट टू स्टॉप। माँ ने दलिया बनाना है, शी वॉन्ट्स टू इट स्टॉप, लेकिन वह उसे खाने के बाद रोकना भूल गई। कैसे रोकना है वह उसे पता ही नहीं था। मदर, कुक लिटिल पॉट कुक। माँ ने कहा कुक लिटिल पॉट कुक। दलिए के बर्तन ने दलिया बनाना शुरू किया। मदर ईट्स हर पॉरेज बट नाउ शी वॉन्ट्स इट टू स्टॉप। माँ ने दलिया खाया लेकिन अब इसे रोकना चाहती थी। मदर, आई एम फुल नाउ टू हाल्ट पॉट। उसका पेट भर गया तो उसने का पॉट से कहा हाल्ट पॉट। नरेटर, द पॉरिज पॉट केप्ट बॉइलिंग, देयर वॉज पॉरेज ऑल ओवर द प्लेस। नरेटर कहता है कि दलिए का बर्तन बनाना इतना ज़्यादा बनाने लगा कि वो पूरे जगह दलिए से ही भर गई। मदर्स जम्प्स अप ऑन अ चेयर। माँ कूद कर एक चेयर पर चढ़ गई। मदर, डोंट पॉट। माँ ने कहा मत बनाओ बर्तन, मत बनाओ। नरेटर, द पॉरेज स्प्रेड एवरीवेयर एंड इट स्टार्टेड फ्लोइंग इनटू द स्ट्रीट्स। दलिया बहकर पूरे सड़क पर आ गया और हर जगह फैल गया। मदर, प्लीज़ पॉट प्लीज़। विलेजर्स वन, व्हाट इज़ डूइंग ऑन हियर। गांव वाले ने कहा कि अरे यहाँ क्या हो रहा है। दूसरे गांव वाले ने कहा, द स्ट्रीट्स आर पेव्ड विथ पॉरेज। गलियाँ जो हैं, सड़क जो है दलिए से भर गई है। विलेजर्स थ्री, कम एवरीवन, लेट्स फिल ओवर सेल्फ अप विथ पॉरेज। आओ गांव वाले सब यहाँ पे आओ और ये देखो कि पूरा दलिए से सब कुछ भर गया है। विलेजर्स फोर, दिस इज़ डिलीशियस यम्मी। द विलेजर्स स्टार्ट स्विमिंग थ्रू द पॉरेज। और चौथे गांव वाले ने कहा कि ये बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी है, और स्विमिंग करने लगे सब गांव वाले दलिए में। विलेजर्स वन, देयर इज़ अ पॉरेज फ्लड। एक गांव वाले ने कहा कि यह दलिए की बाढ़ है। विलेजर्स टू, दूसरे गांव वाले ने कहा हेल्प अस, हमें बचाओ, हमारी सहायता करो। विलेजर्स थ्री, वी आर ड्राउनिंग, हम इस बाढ़ में फंस गए हैं। विलेजर्स फोर, इन पॉरेज की बाढ़ में फंस गए हैं। चौथे गांव वाले ने कहा मदर, ओ डियर, नो पॉट। मदर बार बार कहती रही नो पॉट। रूबी रिटर्न्स विथ हर फ्रेंड। तब तक रूबी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ गई। सी लुक्स विथ कन्फ्यूज़न एंड अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैव हैपेंड। और उसने देखा और वह तुरंत सारी कन्फ्यूज़न को समझ गई। और रूबी साउट्स, स्टॉप पॉट स्टॉप। उसने चिल्ला कर कहा स्टॉप पॉट स्टॉप। पॉरेज पॉट स्टॉप बॉइलिंग पॉरेज। उसने दलिए के बर्तन ने दलिया बनाना रोक दिया। नरेटर,
The villagers had porridge for the rest of the winter. गांव वालों ने पूरी ठंड में आराम से दलिया खाया. They were not hungry. वे भूखे नहीं थे. Everybody is eating porridge and the porridge pot looks happy. सब ने दलिया खाया और दलिए का जो बर्तन था वो भी बहुत खुश था. In the spring the old woman came back from her travel. और स्प्रिंग के सीज़न में वह बूढ़ी औरत वापस आई यात्रा से. She asked for her pot back. और उसने वापस आकर घड़े के बारे में पूछा. ओल्ड विमेन, थैंक्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई मैजिकल porridge pot. बूढ़ी औरत ने कहा, धन्यवाद मेरे जादुई दलिए के घड़े को रखने के लिए, दलिए के बर्तन को रखने के लिए. रूबी, आई डिडंट टेक केयर ऑफ इट. हमने इसकी देखभाल नहीं की. इट टुक केयर ऑफ अस. इसने हमारी देखभाल की. थैंक यू, धन्यवाद आपका. बच्चों, आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी और आपको अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू क्लास.